रघुवीर भाई चौधरी गुजराती साहित्य के बड़े लेखक, विवेचक, विचारक, वे कई बार प्रमुख साईं महाराज को कहते थे, जब उनको मिलने के लिए आते थे, दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए आते थे, तब वे कहते थे कि स्वामी जी, इतिहास तो बहुत मैंने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन इतिहास में कहीं कम लोग ऐसे हैं जो स्त्री और धन का त्याग करके इस समाज में बड़े फलक पे, बड़े पायनामे पे कुछ समाज सेवा कर सकते हैं। वो तो है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो सबसे बड़ी जो मानवीय मर्यादा है, मतलब अहंकार, उसको पार उतर गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर इतिहास की दृष्टि से उनके चरित्र पढ़ के और आज समाज में जो दिखते हैं उनको देखते हुए अगर कोई लगता है तो आप हो। रघुवीर भाई चौधरी कई बार कहते थे कि स्वामी जी, मैंने आपको 70 के दायके में देखा है, 80 के दायके में देखा है, 90 के दायके में देखे हैं, जब ये संप्रदाय छोटा था, जब आप इतनी प्रदेश सत्संग यात्रा पे नहीं पधारे थे, आपके इतने बड़े बड़े सम्मान नहीं हुए थे, तभी भी मैंने आपको देखे हैं और अभी भी आपको देख रहा हूं। लेकिन आपकी आंखों में जो अहम शून्यता उस वक्त थी, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले जो थी, वो इतने सम्मान मिलने के बावजूद भी आपकी आंखों में वही अहम शून्यता आज मैं देख रहा हूं। तो प्रमुख साईं महाराज के जीवन में ये अहम नहीं था, उनके वर्तन में तो था ही नहीं, लेकिन भावना में या विचार में भी कभी नहीं आया। तो ये भी एक बड़ी बात थी। आप सभी ने स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली के दर्शन किए हैं। 2005 की साल में यह अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था। मुख्य प्रसंग जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री पधारे थे, राष्ट्रपति श्री पधारे थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और जीवंत प्रसारण चल रहा था पूरी दुनिया में। प्रमुख स्वामी महाराज मंच पे बैठे हुए थे। समारोह के अंत में जब प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वचन की बात आई, उन्होंने आशीर्वचन शुरू किए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ी विनम्रता से, उनकी मुख मुद्रा आज भी हजारों को याद है, हाथ जोड़ के प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि ये जो अक्षरधाम हमने बनाया है वो कोई स्पर्धा से नहीं बनाया, कोई ईर्ष्या भाव से हमने नहीं बनाया, केवल भगवान स्वामीनारायण को प्रसन्न करने के लिए, उनके चरणों में हमारी भक्ति अर्पण करने के लिए। और हमारे गुरु योगी जी महाराज का संकल्प था कि यमुना के तट पर एक भारतीय संस्कृति का बड़ा स्मारक बने, तो उनका संकल्प पूरा करने के लिए हमने ये अक्षरधाम बनाया है, किसी के साथ स्पर्धा के लिए नहीं। तो प्रमुख साईं महाराज के हृदय में ये भी एक चारित्र की शुद्धि थी, कोई ईर्ष्या भाव नहीं, कोई स्पर्धा भाव नहीं, क्योंकि वे हमेशा एक विचार रखते थे, एक भावना के साथ जीते थे कि अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। अब जिस व्यक्ति की यही एक जीवन भावना हो और पूरी दिनचर्या में, सभी छोटे मोटे कार्यों में एक यही भावना व्यक्त होती हो, तो फिर उनके हृदय में, उनके वर्तन में कभी कोई दफा ईर्ष्या या स्पर्धा का भाव संभव ही नहीं है। यह भी प्रमुख साईं महाराज का चारित्र बहुत दृढ़ था। वो हम सभी ने उनके जीवन में बहुत नजदीक से देखा है।